तो प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कक्षा 11वीं का अकाउंटेंसी। ठीक है बेटा, उसमें हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे बेटा। इसमें हमने पिछले क्लास पार्ट 1 भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 है और लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर। इस चैप्टर को हम थ्योरेटिकल चैप्टर कहते हैं और ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाओ अकाउंटिंग का बेस क्या है। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, हर बच्चों के जहन में ये सवाल आता है जब वो नए वाले 11वीं कक्षा में आते हैं, भाई अकाउंटिंग होती क्या है, क्या प्रोसेस है इसका, है ना। तो अकाउंटिंग क्या होती है तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया, लेकिन अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, मतलब क्या स्टेप, किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये नंबर 1 पॉइंट। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, अकाउंट के अंदर हम ओनली फॉर किसका ट्रांजेक्शन देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या करते हैं बेटा, इग्नोर कर देते हैं। ये लिमिटेशन बन जाएगी अकाउंट। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखोगे और उसको रिकॉर्ड करोगे, क्या उसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, अपने कॉपी में करते हैं। रिकॉर्ड करने के कुछ अलग अलग स्टेप हैं, अलग अलग मेथड है, जैसे कि जर्नल एंट्री करना, फिर कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, रिकॉर्डिंग के मेथड हो गए। मतलब आपको रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन करोगे उसको कैसे कैसे करोगे। अच्छा, इसके बारे में अलग अलग चैप्टर हैं आपके, इसका एक चैप्टर अलग, इसका अलग, इसका अलग, इन सब फिर सब होगा एक चैप्टर। तो ये पूरा चैप्टर वाइज आप सीखेंगे डिटेल में। अभी आपको देखना क्या है कि भाई रिकॉर्डिंग होती क्या है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहा जाता है, उसको अलग अलग तरीकों से रिकॉर्ड आप कर सकते हो। फिर ये नंबर 2 था बेटा। अब हमारे पास नंबर 3 क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है बेटा, जब आपके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई राम का ट्रांजेक्शन कौन है, अच्छा डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, अच्छा इसमें परचेज क्या है, सेल क्या है, सेल रिटर्न करा है या परचेज रिटर्न करा है, सबको तो अलग अलग करोगे ना। ये तो नहीं है घोड़े बकरी सब एक में रख दोगे, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। अकाउंट के या आपके घर ही भी होता है, घर में क्या होता है, आप दाल लाते हो ना, क्या सारे दाल एक साथ मिला देते हो, क्या करते हो, अलग अलग क्लासीफाई करते हो। तो वही चीज है जो आप रिकॉर्ड कर लिया, उस ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लासीफाई का मतलब पोस्ट इनटू लेजर, पोस्ट इनटू लेजर। राम है, राम का लेजर के ट्रांसफर कर दो, सेल है तो सेल के लेजर में ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 4th पॉइंट आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या, आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, अब उसको आप प्रेजेंटेशन दीजिए, उसको समराइजिंग बोलेंगे। ट्रायल बैलेंस बनता है, क्या बनता है बेटा, ट्रायल बैलेंस, मतलब कि लेजर के बाद क्या बनेगा बेटा, ट्रायल बैलेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, यहाँ पर समझ लो बात, वैसे इसका चैप्टर आ गया। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा विंडो है, क्या बोलेंगे इसको, विंडो है जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को शो करा जाता है। किसी भी कंपनी का अगर देखना है कि डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, तो क्या दे बोलेगा, ट्रायल बैलेंस। ये क्या शो करता है बेटा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं सोचे को। इसके अंदर 3 मेथड है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर क्या बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट से क्या शो होता है बेटा, तो अच्छा बताएगा। तो क्या होता है बेटा, एसेट्स और लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं बच्चे को। बैलेंस शीट से किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगा सकते हो, भाई में कितना एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है, ये मैंने डिस्कस भी करा था। समराइजिंग हो गया। 5th पॉइंट आपके पास क्या है बेटा, एनालाइज करना। क्या बेटा, एनालाइज। कोई आपने क्वेश्चन करा लिया, अब कंपनी की मीटिंग होगा, मीटिंग में क्या होगा, एनालाइज करेंगे भाई कंपनी ने कितना कमाया, कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कंपनी के पास डेटर कितने हैं, कंपनी के पास क्रेडिटर कितने हैं, कंपनी की लोन कितनी है, ये सब एनालाइज होता है। और एनालाइज के बाद लास्ट पॉइंट अपने यूजर्स को दे देंगे सारा चीज। अपनी डाटा जो कंपनी का होता है वो कहाँ देते हैं, यूजर्स को दे देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे उतार लीजिए, फिर आगे क्लास पढ़ेंगे। तो अब जो हमारा है वो है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा लोग, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग की शाखाएं, अकाउंटिंग की शाखाएं क्या क्या ब्रांच है। देखिए 3 भागों में बांटा गया, 3 ब्रांच है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, आप जो पढ़ रहे हैं 11th और 12th में तो पढ़ेंगे फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पढ़ेंगे आप बीकॉम, चाहे पास करें या ऑनर्स, वहां पढ़ेंगे। क्या होता है तीनों का मतलब समझो।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि फाइनेंस की डील हम किसमें करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करेंगे। मतलब किसी कंपनी का अगर फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना हो तो कौन सा अकाउंटिंग करेंगे बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो दिक्कत तो नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग, नाम से पता चल रहा है कि इस अकाउंटिंग में हम किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा उसके बारे में अकाउंटिंग करेंगे, या कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग का अप्लाई होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नाम से पता चल रहा है कि आप मैनेजमेंट करेंगे। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे, कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना कंपनी के पास, चाहे वो इंफॉर्मेशन किसकी हो, फंड की इंफॉर्मेशन हो कि फंड कहाँ से लेकर आए, उनको मैनेज करना क्या होगा बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट, देखो कॉस्ट यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस करना, लेकिन कॉस्ट को बारे में मैनेजमेंट करना है कि कॉस्ट कितना लगेगा नहीं लगेगा, वो किस्मों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो सकता है। प्रॉफिट अगर आपके पास हुआ, उस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। आपको बोला जाता है आपके पास प्रॉफिट है, उसका मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। आपने बोला जी प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं बिजनेस है तो बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने चाहता हूँ, है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हो गया कंपनी की मैनेजमेंट को देखना। क्लियर है, तो डाउट तो नहीं है। तीनों ब्रांच आपको बता दिया, फाइनेंशियल अकाउंट, पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल और बिजनेस के फाइनेंशियल को पता लगाना, कॉस्ट अकाउंटिंग सारी चीजें कॉस्ट को देखना, ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास गुड्स है, गुड्स के लिए क्या कॉस्ट लगा है उसके बारे में कॉस्ट अकाउंट बताएगा। कैसे फर्म को चलाना है, आगे कैसे बढ़ाना है, चाहे वो कॉस्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉफिट से रिलेटेड हो, चाहे वो फंड से रिलेटेड हो, ये किस पर जाएगा बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताओ इसे। तो बेटा अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब दो वर्ड, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। अभी होते क्या है, ठीक है, क्या है चीजें। तो डिफरेंस पे हमने बनाया बेसिक बुक कीपिंग अकाउंटिंग। बेसिक में इसको क्या है, इसका लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब क्या कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसी प्रोसेस को बुक कीपिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग क्या हो गया, प्रोसेस कर लिया आपने, प्रोसेस करने के बाद क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग के बाद क्या लिखवाया था मैंने, आपको याद होगा, क्लासीफाई हुआ था, क्लासीफाई समराइजिंग कम्युनिकेट टू रिजल्ट यूजर्स के लिए, है ना। मतलब शुरुआत के दो, मतलब आइडेंटिफाई करा और रिकॉर्ड करा। यहाँ पे रिकॉर्ड के बाद जितने भी स्टेप थे, प्रोसेस थे, तो सब किस पर जाएगा बेटा, अकाउंटिंग में। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं पहले ये होगा या पहले ये होगा, फिर कीपिंग होगा। तो फर्स्ट के दो प्रोसेस, तो स्टेज कैसा माना जाएगा इसका, प्राइमरी स्टेज। और ये कैसा माना जाएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव आप क्यों करेंगे, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल इवेंट। यही बात है, जो भी फाइनेंशियल इवेंट है लाइक ट्रांजैक्शन, उनको मेंटेन करके रिकॉर्ड करना, पहला तो ऑब्जेक्टिव ये। जब रिकॉर्ड कर दिया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी रिजल्ट होंगे, ऑपरेशन होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना, तो इसमें अकाउंट फाइल बनेंगे। अच्छा, नेचर ऑफ जॉब, जॉब किस टाइप का होता है, ये रूटीन नेचर होता है, मतलब डेली लिखना पड़ता है। अगर आप डेली इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्या आप एक अच्छे अकाउंट्स का डिटेल निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। लेकिन ये कैसे एनालिटिक है, कैसे बेटा, लास्ट में निकलता है। परफॉर्मेंस, जो बंदा लिखेंगे वो कैसे होते हैं, इसमें ट्रेंड नहीं होते, क्योंकि बस क्या करना, रिकॉर्ड जो करना है। लेकिन अकाउंटिंग वाले बंदे कैसे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। समझ में आया क्या, जैसे एग्जाम्पल होता है, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मैंने अकाउंटेंट नहीं रखा था, मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फिर जब मार्च का महीना आता है, क्लोजिंग डेट आता है, तो मैं अकाउंटेंट के पास जाता हूँ, सीए के पास जाता हूँ, कहता हूँ भाई हमारा रिकॉर्ड तो करा हुआ है, जिसको मेंटेन करना, इसके सारे बैलेंस शीट, ट्रेड अकाउंट सब कुछ बना के मुझे दो, कितने रुपए लोगे, इतने रुपए लो। अगर उस अकाउंटेंट को मैं अपने बिजनेस में रखता, हर महीने देनी पड़ती सैलरी मुझे, है नहीं है। तो बुक कीपिंग का काम के लिए हमें कोई ट्रेन बंदी की जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग की ट्रेन बंदी की जरूरत है। आई स्किल्स, बुक कीपिंग में स्किल की जरूरत नहीं, लेकिन अकाउंटिंग में है। तो मुझे बताएं, सीए किसमें आएगा, सबका सपना भी सीए होगा, है नहीं है क्यों? अच्छा, तो ये आपका डिफरेंस है, सुबह लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक। देखो भाई, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूजर्स। यूजर्स क्या होते हैं, पहले वो समझो क्या होते हैं यूजर्स। यूजर्स का मतलब जो हमारे बिजनेस को यूज कर रहे हैं, है ना, जो हमारे बिजनेस को यूज कर रहे हैं वो हमारे यूजर्स, है ना।
अब देखो टाइप्स ऑफ यूजर्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? एक होता है इंटरनल यूजर्स, एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स के मतलब बिजनेस के जो अंदर, बिजनेस के अंदर दो ही होंगे, ऑनर होगा, इंटरनल होगा नहीं होगा है? और एक कौन होगा? मैनेजमेंट। ये दो ही होगा। एक्सटर्नल में क्या आ गया? एम्प्लॉइज एंड वर्कर, एम्प्लॉइज एंड वर्कर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाहर की चीज, क्रेडिटर बाहर का यूजर, गवर्नमेंट भी बाहर, पब्लिक बाहर का, रिसर्च भी बाहर का। रिसर्च मतलब कौन सा? रिसर्च करते हैं हमारे इवेंट, नए नए जो अकाउंट्स के रूल निकालते हैं तो रिसर्चर होते हैं, वो क्या होते हैं? बाहर के, इसलिए बोला गया इसको एक्सटर्नल यूजर। कितने टाइप्स के यूजर होते हैं बेटा? दो। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो जैसे कि कंफ्यूजन हो रही है भाई कि इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर डिफरेंस की कंफ्यूजन हो रहा है। आपने एग्जांपल तो देख लिया, लेकिन डिफरेंस का अगर कंफ्यूजन देखो, एक चीज है, ये क्या हुआ? टाइप्स ऑफ यूजर्स का मतलब इंफॉर्मेशन यूजर। बिजनेस को इंफॉर्मेशन दो टाइप से मिल सकता है, या तो बिजनेस से बाहर से या बिजनेस के अंदर से इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगा कौन देगा? ऑनर देगा और मैनेजमेंट टीम देगी। मैनेजमेंट क्या कौन होता है इसका? एमडी, सीएमडी, जनरल मैनेजर है ना, एजीएम है ना, डिपार्टमेंट मैनेजर, ये सब क्या होंगे? सारे इंफॉर्मेशन ये बिजनेस के अंदर ही होंगे। बिजनेस के बाहर इंफॉर्मेशन कौन देता हमें? एक्सटर्नल यूजर्स। एग्जाम्पल गवर्नमेंट, क्रेडिटर, पब्लिक है ना, बैंक, एम्प्लॉइज, वर्कर, रिसर्चर, ये सब बाहर के इंफॉर्मेशन होते हैं। तो दिक्कत तो नहीं है। तो देखो अब जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या कि अकाउंटिंग के सिस्टम क्या क्या है? एक सिस्टम होता है ना, सिस्टम क्या क्या है? तो देखो इसको हमने दो भागों में बांटा, एक है डबल एंट्री सिस्टम और एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा देखो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है पहले वो समझो आप। इट इज रेफर टू अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड बोथ एक्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड करे जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एसेट कंसेप्ट। मतलब ड्यूअल मतलब दोनों पर, डेबिट और क्रेडिट। इसका दो वर्ड जो है इसके बारे में वो डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। आपको पता होना चाहिए अकाउंट्स के अंदर डेबिट क्रेडिट बहुत महत्वपूर्ण रखता है और इसी से पूरा अकाउंट चलता है। अब आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। बेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या बोला गया इसे? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। नाम में ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम है। मतलब क्या कि ये इसके बेस पे नहीं होगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों ही में से कोई एक एंट्री इसमें पास करा होगा, इसीलिए बोला गया सिंगल है। तो दिक्कत नहीं बच्चे को, इसीलिए से लिखा भी है इट इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो दिक्कत है क्या? अच्छा इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बना नहीं सकते क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताया था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों के बैलेंस होते हैं। तो इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं हो जाएगा, इसमें ट्रायल बैलेंस बनाओगे आप, बनेगा। तो दिक्कत किसी को? और क्या लिख सकते हैं इसमें? बैलेंस शीट। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इनकम्प्लीट है ना भाई साहब। इसमें बैलेंस शीट बनेगा? बनेगा। प्रॉफिट लॉस बनेगा? इसमें बनेगा। इसमें बनेगा प्रॉफिट लॉस? नहीं बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? होता नहीं।